प्रशांत किशोर ने क्या बढ़िया बात करी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी से नहीं अल्लाह से डरने की जरूरत है। और यह बात बिल्कुल सही है कि मुसलमान अगर जिस अल्लाह पर ईमान लाया है सिर्फ और सिर्फ उसी अल्लाह से डरना शुरू कर दे तो वह अपने आप अमान में होगा, आफियत में होगा। किसी बीजेपी के आने जाने रहने से उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुसलमान बीजेपी को हरा भी नहीं सकता, कभी हरा भी नहीं पाया है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जब जब मुसलमान बीजेपी को हराने की कोशिश किया है, जब जब मुसलमानों ने किया है, बीजेपी बड़ी जीत के साथ सामने आई है। और यही होगा आगे भी, अगर मुसलमान बीजेपी को हराने की कोशिश करेगा तो। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ वही लोग हरा सकते हैं जो बीजेपी को जिताते आए हैं या जो जिता रहे हैं। जब ये चाहेंगे तभी बीजेपी हारेगी। मुसलमानों को वोट करना चाहिए अपने मुस्तकबिल के आधार पर, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर, ना कि बीजेपी को हराने के लिए। अगर बीजेपी के खौफ को के आधार पर वो वोट करेंगे तो तथाकथित सेकुलर पार्टियां उसका फ़ायदा उठाएंगी, जैसा कि पीछे उठाती रही हैं। उनका एकमुश्त वोट लेंगी और उनको देने के नाम पर उनके कुछ लोगों को विधायकी सांसदी का टिकट दे देंगी, कुछ बेजुबान मंत्री बना देंगे। बेजुबान से निहितार्थ यह है कि मंत्री तो बना देंगे लेकिन पावर उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, कंट्रोल पार्टी के हाथ में होगा। अगर कोई व्यक्ति खुद से, कोई मुसलमान किसी सेकुलर पार्टी में रहते हुए खुद से कोई फैसला कर ले रहा है तो इसका मतलब उसकी निजी ताकत ठीक ठाक है। अदरवाइज पार्टी कभी उसको इतना निजी फैसला करने की इजाजत नहीं देती है। तो मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के आधार पर फैसला करना होगा, मुस्तकबिल के आधार पर वोट करना होगा, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के आधार पर वोट करना होगा। बीजेपी को हराने के आधार पर वोट करने की आदत छोड़नी होगी अगर वो अपना बेहतर चाहते हैं।